हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। जैसे कि हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी स्टार्ट करा हुआ था। इसकी हमने 8.1, 8.2, 8.3 पूरी कंप्लीट कर ली थी और 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, आप वहां से देख लीजिए। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें भी सेम वैसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है ना, बाइनोमियल्स दे रखे हैं हमें। देखिए बाइनोमियल्स दे रखे हैं, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 4 पार्ट है इसके, 1 बाय 1 देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा, देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, 5 माइनस 2x और 3 प्लस x। ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सेम वैसे ही पहले इस वाली टर्म को पूरी इससे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 5 3 प्लस x। ठीक है, फिर ये वाली टर्म लेंगे, साइन के साथ लेंगे, यानी कि -2x को इस पूरी से, यानी कि 3 प्लस x। इस तरीके से लिख लिया। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मोनोमियल बन गया, ये बाइनोमियल बन गया। तो देखो पहले हमने इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 5 को 3 से किया 15, 5 को x से फिर देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई हो गए प्लस। साइन का बहुत ध्यान देना है, ठीक है। 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x। अब देखो ये वाला सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं। देखो -2x को पहले देखो इस टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर -2x को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो -2x को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसके आगे कोई साइन नहीं है, समझो प्लस है, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस। 3 को 2 से किया तो 6 और साथ में x। अब देखिए इस वाली इस -2x को x से कीजिए, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस। यहाँ कुछ भी नहीं है तो समझो 1 है, 2 को 1 से किया तो 2, x को x से किया, सेम वेरिएबल पावर ऐड, यानी कि ये भी x का 1 ये भी x का 1 ऐड होके क्या हो गया x का 2। अब देखिए जो हमारी लाइक टर्म है, जैसे कि 5x और 6x हमारी लाइक टर्म है ना, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले देखिए ये वाली टर्म लिख लेते हैं 15। अब देखो ये क्या है 5x और 6x। तो देखो x को भी छोड़ देते हैं वेरिएबल को, इसे नंबर में देखो सॉल्व करते हैं। ये प्लस का 5 है और यहाँ पे माइनस का 6 है। ठीक है, अब बताइए एक के आगे प्लस है, एक के आगे माइनस है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 6 में से 5 माइनस कीजिए 1, और साइन किसका आता है, बड़े का आता है। बड़ा क्या है 6 है, 6 के आगे क्या है माइनस है, तो आ गया -1। अगर आपको साइन रूल्स में कोई प्रॉब्लम है तो मैंने साइन रूल की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहां से देख लेना। ठीक है, तो क्या आ गया -1 और वेरिएबल क्या ले लिया x। अब यहां से क्या आ गया माइनस का 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आ गया। आप चाहो तो ऐसे लिख लो, या आप पावर जिस तरीके से, जैसे ये है सबसे बड़ी पावर, तो यहाँ पे -2x स्क्वायर, साथ में इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लेके चलेंगे, फिर इसके आगे क्या है माइनस का 1x, फिर प्लस का 15। ये आंसर आप इस तरीके से लिखोगे तो भी ठीक है, इस तरीके से लिखोगे तो भी ठीक है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब देखेंगे हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए अब क्या है, सेम वैसे ही करना है हमें। कैसे, पहले इस वाली टर्म को इस पूरे से, यानी कि x 7x माइनस वाई, फिर इस वाली टर्म को प्लस 7y को इस पूरे से, यानी कि 7x माइनस वाई। ठीक है, अब x को किया पहले 7x से, कितना आ गया 7x स्क्वायर। ठीक है, अब इस x को किया y से, कितना आ गया, पहले साइन देखो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, x को y से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा xy। अब यहाँ देखिए यहाँ भी प्लस, तो साइन किसका आ जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस, है ना। अब देखो यहाँ 7, ये 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो
49, फिर ये y और ये x मल्टीप्लाई होके वाई एक्स। अब देखिए 7y को किससे करना है, माइनस वाई से, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस। अब यहाँ कुछ भी नहीं तो समझो 1 है, 7 को 1 से किया तो 7, y को y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर, है ना, पावर ऐड हो गई। अब देखिए लाइक टर्म कौन सी है, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, आगे पीछे कोई बात नहीं, सेम है। अब देखो इसे 7x² को ऐसे ही उतार देंगे और ये जो है लाइक टर्म इसे सॉल्व करेंगे, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो समझो 1 है ना। तो देखो ये माइनस का 1 और प्लस का 49, दोनों के आगे क्या है, एक के आगे माइनस है, एक के आगे प्लस है, यानी कि डिफरेंस साइन है। डिफरेंस साइन है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि 49 में से 1 गए 48, साइन किसका आएगा, बढ़ेगा, बड़ा क्या है 49, 49 के आगे क्या है प्लस, यानी कि प्लस का 48 एक्स वाई और साथ में ये माइनस का 7y²। ठीक है, तो आपका ये सॉल्व हो गया, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे लिख लो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले 7x² लिख दिया, फिर माइनस 7y² लिख दिया, फिर प्लस का 48xy लिख दिया, वैसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख दोगे तो भी आपका ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था सेकंड पार्ट। अब देखेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो वही पहले इस वाली टर्म को इस पूरे से, a² को पहले कर दिया मैंने इस वाली पूरी टर्म से, a + b² से। ठीक है, फिर प्लस b को इस वाली पूरी टर्म से, a + b² से। ठीक है, अब देखिए a² को a से करो मल्टीप्लाई, पावर ऐड तो कितनी होगी, a का क्यूब। अब a² को b² से करेंगे तो प्लस a² b²। जब माइनस का साइन आ जाता है ना कहीं बीच में, फिर हमें माइनस, फिर सोच समझ कर साइन लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अभी प्लस का ही है तो प्लस ही आएगा, देखो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा, यहाँ समझो प्लस ही है ना। अब बी को ए से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ए बी, और बी फिर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया प्लस, अब बी को बी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, बी का क्यूब। पावर ऐड हो गई ना, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई होने में पावर ऐड हो गई। अब देखिए कोई लाइक टर्म है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो यानी कि यही हमारा क्या है, आंसर है। ये क्या है हमारा आंसर, थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब देखेंगे हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, p² - q² और 2p - q मल्टीप्लाई सेम वैसे ही, पहले p² को पूरे से तो यानी कि p² 2p + q से। ठीक है, अब -q² को इस पूरे से यानी कि 2p + q। ठीक है, अब बताइए p² को मैंने 2p से किया, कितना आ गया, 2p का क्यूब। ठीक है, अब इस वाली को इससे किया तो कितना आ गया, +p² क्यूब। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ अब ध्यान से देखना, यहाँ माइनस का साइन आ गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस, क्यू के स्क्वायर को 2p से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 2p क्यू का स्क्वायर। अब देखिए आगे, क्यू का यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस, क्यू का स्क्वायर और क्यू की पावर 1 मल्टीप्लाई होके पावर ऐड, यानी कि क्यू का क्यूब। अब देख लीजिए कोई लाइक टर्म है, कोई भी आपकी लाइक टर्म नहीं है तो आपका आंसर आ गया ये। ठीक है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड का फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 4 ही पार्ट थे। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।